हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। आज हम मौर्योत्तर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इसमें आने वाले विभिन्न शासकों और वंश के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी वास्तु स्थापत्य कला का भी अध्ययन करेंगे। जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वंश के एक वंश था कण्व वंश, इसके बारे में जानेंगे। और इसके जो शासक थे वो शुंग शासक जो थे देवभूति, एक शुंग शासक थे जिनका नाम था देवभूति, की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। और कहा जाता है कि 30 ईसा पूर्व में सातवाहनों ने इन्हें सत्ता से हटाकर अपने शासन की स्थापना की थी। अगला है आंध्र सातवाहन वंश। इस संस्थापकों ने स्वयं ही अपने आप को सातवाहन नाम दिया है और इसके संस्थापक का नाम सिमुक था। क्या नाम था? इसके संस्थापक का नाम सिमुक था, जिसे सिप्रक भी कहा जाता है और इसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। और ये जो सातवाहन थे, इनके अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी काफ़ी प्रसिद्ध हैं इस काल के। और खारवेल का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ था। और एक शासक है हाल, जिनका नाम है हाल, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश में इतना ही। अगला टॉपिक है, इसी वंश में एक नया वंश आया था, कुषाण वंश। जो कुषाण थे वह चीन के यूची कबीले से संबंधित थे और इनकी कई शाखाएं विभाजित थी, जिसमें से एक कुजला कटविशेष शासक थे। उन्होंने भारत के कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को जीता था और यहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना की थी। इसके बाद एक शासक आते हैं विम कटविशेष। और ये कुषाण शासक हैं, इसमें सबसे मुख्य फेमस शासक थे कनिष्क और इनका शासनकाल था 78 ईसा पूर्व से 105 ईसा पूर्व के लगभग। और इनके जीवन काल की दो मुख्य बातें बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इन्होंने शक संवत चलाया था, वही भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर भी है। इन्होंने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की थी, जिस बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं कनिष्क के शासनकाल के कुषाण वंश से। ये शक संवत एग्जाम में बहुत पूछता है, जो 78 ईसा पूर्व का है। अगला वंश इसी काल में बना था, वो था शक वंश। और शक संवत का महत्व शक शासक रुद्रदामन से है, जिन्होंने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध पर अपना आक्रमण किया था। और इसी काल में जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि 170 ईसा पूर्व में गिरनार के निकट इन्होंने एक सुदर्शन झील बनवाई का बेगार मरम्मत कराई थी, जिसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये रुद्रदामन ही इस काल के शक वंश के मुख्य वो राजा थे और इन्होंने सुदर्शन झील की बिना बेगार के मरम्मत कराई थी, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अगला हम इस काल की कुछ वास्तुकला स्थापत्य कला में जान लेते हैं। तो इस काल में अपना बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विकसित थे और इन्होंने अपने इन धर्मों को आश्रय दिया था इन राजाओं ने। और गुफा रूपी कई चैत्य और विहार बनाए थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु रहते हैं उसे विहार कहा जाता है। अगला, इस काल में बहुत सी मूर्ति कला विकसित हुई थी, जिसमें गांधार कला और मथुरा कला बहुत ही फेमस थी। उत्तर में जो मूर्ति कला विकसित हुई वह गांधार कला और मथुरा कला थी, यानी उत्तर भारत में। ठीक है, मथुरा कला भारतीय थी, जबकि जो गांधार कला है एग्जाम में आता है ये यूनानी और रोमन कला की मिश्रण थी। मथुरा कला में चिन्हित जो लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है, जबकि गांधार कला में नीले और काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। यानी कि मथुरा कला जो है उसमें लाल रंग के पत्थर हैं, जबकि गांधार कला में नीले और काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो कुषाण शासक विम कटविशेष थे, उनके पिता थे कनिष्क
कनिष्क के पिता थे वो। और भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इन्होंने ही कराया था। और कुजुल कटफिसेस नामक शासक थे, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। इस काल में मतलब कि सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था? एग्जाम में आता है तो कुषाण शासकों ने कराया था। और जो कनिष्क के पिता थे इनका नाम था वेम कटफिसेस, और इसी काल में कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो इस लेसन में इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।